हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Delta G naught of reversible reaction at its equilibrium is option 1 positive, option 2 negative, option 3 always 0, option 4 maybe option 1 और option 2. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी. अब गिब्स फ्री एनर्जी में अगर हम देखें जो रिलेशन हम यूज करेंगे वो है हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -RT log K. K है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो इस रिलेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो एट इक्विलिब्रियम हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k होगा इक्वल टू द k फॉरवर्ड बाय k बैकवर्ड रिएक्शन. सो क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमारा जो इस पूरे रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा k forward by k backward. So k forward by k backward will be equal to 1 क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये है इक्विलिब्रियम में. तो इसीलिए k forward by k backward will be equal to 1 क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन. वही रूल है अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है. तो क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 1, तो हमारा ये जो रिलेशन है इसको हम रीराइट करेंगे एज G नॉट विल बी इक्वल टू -RT log 1. log 1 हमको पता है इक्वल टू 0 होता है. सो देयरफॉर -RT मल्टीप्लाइड विद 0. -RT मल्टीप्लाइड विद 0 विल बी इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा डेल्टा G नॉट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. So the standard gives free energy या delta G naught of reversible reaction at its equilibrium is option 3, always 0. Hope you understood well. Best of luck.